हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 16 मार्च 2021। तो यहाँ पे सिक्स्थ इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इब्सा बोलते हैं, इब्सा का वीमेंस फोरम मीटिंग जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ। तो ये वीमेंस फोरम मीटिंग में तीनों ही देशों के जो वीमेन डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है, यानी कि भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के, तो यहाँ पे वर्चुअली पार्टिसिपेट किए, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे डिस्कस किए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो मेन टॉपिक जो डिस्कस किया गया, कैसे कैसे यहाँ पे एजेंडास के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया, और तीनों ही देशों के यहाँ पे कोऑपरेशन कैसे यहाँ पे मिल के काम कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप या फिर जो वुमेन्स के लिए जो अलग अलग जो इंटरनेशनल पॉलिसीज के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 16 मार्च 2021 को इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इब्सा बोला जाता है, तो इब्सा के जो वुमेन्स फोरम मीटिंग ये जो है वर्चुअली ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो आप लोगों ने अगर थंबनेल पे देखा होगा, ये तीनों ही देशों के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का थंबनेल मैंने डाला है, बिकॉज यहाँ पे जो वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे वर्चुअली पार्टिसिपेट किया, तो उसका जो है इमेज भी मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इंडिया के जो थे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, और अलग अलग जो दो देश जो है ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, वहां पे जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज एंड ऑफिशियल्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था वर्चुअली। तो मेनली यहाँ पे जो इब्सा कंट्रीज यानी कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जो है तीनों ही देशों के जो वुमेन डेवलपमेंट से रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर्स एंड मिनिस्टर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि इब्सा जो है ये फॉर्म हुआ था 2003 में, और ये ऑपरेशनलाइज हुई थी 2006 में। तो ये इसका जो है सिक्स्थ एनुअल एनुअल नहीं यानी कि सिक्स्थ फोरम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अलग अलग देशों के जो मिनिस्टर्स जो है वुमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पे वर्चुअली यहाँ पे डिस्कस किया है। भारत की ओर से स्मृति ईरानी जी यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे डिस्कस कर रही है। तो ये जो है एक्चुअल वीडियो है, एक्चुअल जो इमेज है, जहाँ पे अलग अलग देशों के जो मिनिस्टर्स जो है, तीन देशों के मिनिस्टर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो मेन देखे यहाँ पे टॉपिक जो इब्सा के मीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मेनली यहाँ पे महिलाओं के द्वारा उनकी जो अलग अलग जो जीवन शैली है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, ये कैसे चेंजेस हुई है लास्ट कुछ टाइम में, कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है, उसके बारे में डिस्कस किया गया था। तो मेनली देखिए कि किसी भी देश की इकोनॉमी हो, उस देश की पॉलिटिक्स हो, उस देश की हर कुछ जो सेक्टर में हो, महिलाओं की पार्टिसिपेशन पुरुषों के मुकाबले इक्वल होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे जगहों पे, स्पेशली अगर हम इंडिया के बारे में भी बात करेंगे, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे होती है, जो एक तो होती है कि सोशल जो फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, पुराने टाइम से चलती हुई जो रिचुअल्स है यहाँ पे। देन महिलाओं को जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन इन द जॉब्स हो गई यहाँ पे, उसके लिए अलग अलग जो उनकी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए ये कम होती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यहाँ पे अगर देखेंगे कि डीपीएसपी में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि महिला को यहाँ पे स्पेशल कुछ जो है यहाँ पे मिलनी चाहिए, स्पेशल राइट्स उनके लिए मेंशन किए गए हैं। तो सभी देशों के यहाँ पे जो मेन मिनिस्टर्स ने यहाँ पे मेनली जो अलग अलग इनिशिएटिव्स महिलाओं के लिए, जो अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग प्रैक्टिसेस जो कि है, उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो मेनली यहाँ पे जेंडर इंक्लूसिव इकोनॉमी, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जहां पे महिला और पुरुष, चाहे वो एज ए एंटरप्रेन्योर हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या कुछ भी, जेंडर बेस्ड जेंडर इंक्लूसिव इकोनॉमी, यानी कि महिला और पुरुष दोनों की ही पार्टिसिपेशन इक्वल होनी चाहिए। तो उसके बारे में यहां पे मेंशन किया गया है। यहां पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन काफी कम है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्रीज में, उसको यहां पे बढ़ानी चाहिए। उसके बारे में यहां पे बात किया गया था। जो यहां पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है इंडिया के अलग अलग जगहों पे, आप देखेंगे, अगर जो मेट्रो सिटीज को तो छोड़ दीजिए, लेकिन अलग अलग जो गांवों में जो भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है, यानी कि
जो भी लड़कियां होती है उन लोगों को इतना मौका नहीं मिलता है पुरुषों के जैसे पढ़ाई करने के लिए, वहां पे ऐसे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है, शादी बहुत पहले उनकी हो जाती है। ऐसी टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे जो महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस देखने को मिलता है, तो उसमें अलग अलग देशों ने यहाँ पे कौन सी पॉलिसीज या इनिशिएटिव्स लिए हैं इसके बारे में भी काफी सारे बात हुई। तो तीनों ही देशों ने यहाँ पे मिलके क्या डिस्कस किया कि अलग अलग देशों में कौन सी सिस्टम है, उस सिस्टम को यहाँ पे मेनली समझना होगा, और तीनों ही देश जो है आपस में यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे कोऑपरेट करेगी, ताकि वो सिस्टम जो है इंडिया या अलग इंडिया की सिस्टम अलग अलग जो ब्राजील या फिर साउथ अफ्रीका में भी एप्लीकेबल हो सके। तो अगर बात करेंगे हम इब्सा, तो इब्सा देखिए एक है यहाँ पे यूनिक ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन फोरम, जो भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को एक साथ जोड़ती है। तीनों ही देश यहां पे देखें कि लार्ज डेमोक्रेसीज है, यानी कि भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ये डेमोक्रेसीज है। मेजर इकोनॉमीज है, ब्रिक्स के बारे में डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे, तो ब्रिक्स की मेंबर है यहाँ पे ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका, तीन कंट्रीज यहाँ पे मिलके इब्सा फॉर्म हुई है। तो ये तीनों ही कंट्री जो है डेवलपिंग इकोनॉमी है। प्लूरलिस्टिक इकोनॉमी, यानी कि जो थॉट से यहाँ पे जो है, यहाँ पे मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट की भी इंटरवेंशन होती है, प्राइवेट सेक्टर की भी इंटरवेंशन होती है, मिक्स इकोनॉमी है यहाँ पे, मल्टी इथनिक है, यहाँ पे अलग अलग इथनिक ग्रुप्स है यहाँ पे भारत में देखेंगे, मल्टी कल्चरल है भारत में, जैसे कि है मल्टी कल्चरल, अलग अलग कल्चर के यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मल्टीलिंगुअल अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, मल्टी रिलीजियस, सेम चीजें आपको ब्राजील या फिर साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिलेगा। तो मेनली यहाँ पे जो है इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि इस तरीके से डेवलपमेंट करना होगा, महिलाओं की पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ानी होगी, ताकि यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, विदाउट अफेक्टिंग द एनवायरमेंट। तो इसके जरिए यहाँ पे जो भी सिटीजन्स है उनकी वेलबींग को यहाँ पे डिफाइन किया जा सके, उनकी सिटीजन्स की जो राइट्स को, जो महिला की जो राइट्स को यहाँ पे पूरा उनको मिल सके, इसके बारे में भी बात किया था। तीनों ही देश ने यहाँ पे जो है मेनली जो नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स और वैल्यूज है, अलग अलग यहाँ पे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो, रूल ऑफ लॉ जो है इंडिया में एप्लीकेबल होती है, यहाँ पे मल्टीलिटरलिज्म को जो स्ट्रेंथन करना और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे बात की गई थी। तो देखें यहाँ पे भारत जो है, अगर आप मैप में भी देखेंगे कि भारत जो है यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में जो है, अगर देखेंगे कि भारत जहाँ पे है, तो अफ्रीका अगर यहाँ पे आ गई तो साउथ अफ्रीका नीचे में आती है, तो और साउथ अमेरिका में ब्राजील भी यहाँ पे आती है। जो ट्रॉपिक ऑफ जो इक्वेटर अगर हम बोलेंगे तो ब्राजील से ही जाती है, तो यहाँ पे साउथ कोऑपरेशन के बारे में मेंशन किया गया, यानी कि साउथ अमेरिका में, और जो साउथ अफ्रीका जो है अफ्रीका के एकदम नीचे है, और इंडिया जो है साउथ ईस्ट एशिया में, तो साउथ कोऑपरेशन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, ताकि यहाँ पे कन्वेंशनल जो एरियाज है उसमें अलग अलग एक्सपर्ट व्यूज, अलग अलग ट्रेनिंग के द्वारा ये सब जो मुद्दे हैं महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे उसको एप्लीकेबल किया जा सके। तो देखिए ऐसे टॉपिक्स कभी कभी आपको इमीडिएटली डायरेक्टली नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसे टॉपिक्स के रेफरेंसेस अगर आप यूज करेंगे, चाहे वो मेंस के किसी क्वेश्चन में हो, इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका के रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें हो, या फिर महिलाओं की जो यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जो भी काम किया जा रहा है, तो उसके बारे में भी अगर ऐसे रेफरेंसेस आप कोट करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, और प्रीलिम्स में ऐसे टॉपिक से कभी कभी सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम इब्सा बोलते हैं। तो इब्सा का यहाँ पे जो वुमेन्स फोरम, जो 6th वुमेन्स फोरम यहाँ पे वर्चुअली डिस्कस किया गया। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।